अच्छा, जब याद आया मोबाइल का। हाँ तो आ जाएंगे तो मैं दे दूंगी नीचे। देखो हमने बता दिया, ईमानदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए। ईमानदारी से जियोगे तो भगवान आपको तरक्की और सद्बुद्धि देगा। इस करनी चाहिए तो भगवान बरकत हमारे साथ करेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आए हो आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और शाम के बजाए हैं 5:30, मतलब बजने वाले हैं। और आज हम शाम को अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से आज हमारी ऐसी भागा दौड़ी में थी। पिछले ब्लॉग में डाला कितने खर्राटे ले रहे थे तो सो नहीं पाए थे खर्राटे की वजह से। तो फिर काम वाम करके थक गए, फिर अपना सो गए थे। इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय शाम की। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें, ठंड तो होएगी। और मैं जा रही हूँ ऊपर। कल के कपड़े धोए हुए वो शायद सूख गए होंगे, उन्हें लेके आती हूँ ऊपर से। और मौसम देखो आज। तो गाइस कपड़े तो सारे सूखे पड़े और आज हल्की हल्की धूप भी निकली थी क्योंकि देखो बादल में दिखाई दे रहा है, फटे फटे बादल हो रहे हैं। तो मौसम था आज, इतनी ठंड नहीं थी। वैसे भी देखने में ठंड नहीं लग रही थी ज़्यादा। व्यू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा होगा। जल्दी जल्दी कपड़े निकालती, बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े, इस वजह से जल्दी जल्दी निकालते हैं। चलो दवाई ले, नाम ना ले रही रुकने का। एक बार कपड़े ले लिए हैं, अभी एक बार और के रह गए। पहले इनको रख के आती हूँ नीचे, फिर लेके जाती हूँ दोबारा से ऊपर। सो रहा है अभी क्योंकि रात नहीं सोया था खर्राटे की वजह से, तो अब सो रहा है। मैंने बोली पहले चाय बना ले, बोला कि 4 बजे सोया है, बताओ 5:30 बजने वाले हैं। पानी खत्म गया, इनमें चाय पत्ती और चीनी डाल दूँ पहले। ये नहीं, जल्दी डाल देती हूँ चाय पा। गए दोबारा कपड़े लेने के लिए आ गई छत पे क्योंकि जूते रह गए थे धोए। कल धोए थे मैंने जूते, और चादर और ये पायदान रह गए थे। निकालती हूँ जल्दी से। अरे भाई मत गए, रुक जा, गेट लगाते हैं पहले। इसमें बहुत ठंडा हवा आती है। ये है इतने सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े हैं, थोड़े बहुत भी नहीं है। अब इनकी लगानी है मेरे को तय। अब जल्दी से इनकी तय लगा के रख दो, फिर पीते हैं अपनी चाय। गाइस हम हो गए हैं कपड़े वपड़े की तय लगा के एकदम ठीक ठाक, क्योंकि कपड़े की तय लगाने जरूरी थे। काफी बेड पर बिखरे रहे थे, बहुत सारे कपड़े थे, इस वजह से कपड़े की तय लगा दी। और फिर उसके बाद में आ गई थी उसकी, मन्नू के दोस्त की मम्मी, जो कि आई थी लेने के लिए कुछ सामान मेरे पास। तो उनके लिए मैंने सामान निकाल के दिया बहुत सारा, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकती थी ऐसा, मतलब कुछ और लेने आई थी तो बहुत सारा सामान था, मैंने उनको दिया निकाल के। वो शिमला जा रही है घूमने के लिए। यार चलो ना तुम भी, हैं ना जा रहे? कोई ना जाता शिमला तो उनको लिए दे दिया सब सामान। तो अब आ गए ये ड्यूटी पैसे। तो अब मैं बनाने वाली हूँ खाना। कल साग बनाया था, साग रखा है हमारा, हम साग छोंक के दोबारा वही खाएंगे क्योंकि हम फेंक नहीं सकते, पैसों से आया था, फ्री का नहीं था। और भैया लागत लगी थी बनाने में। तो चलो गाइस जल्दी से आटा लगाती हूँ, बनाती हूँ खाना पीना जल्दी से। मन्नू गया है ट्यूशन और कल है सकट, और कल से हो जाएगी हमारे घर में पूजा स्टार्ट। चलो तो गाइस जल्दी से अपना काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है। मन्नू के पापा आके सो गए हैं और टीवी चल रही है अपने आप ही, कोई देख ही ना रहा। हमारी किचन ऐसी फैली पड़ी है। और मूंगफली लेके आई, मूंगफली भी खा ली इन्होंने। और जल्दी से मैं अब किचन साफ़ करती हूँ और दूध गर्म करती हूँ। और अभी मेरे कान्हा जी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको भी मतलब भूख तो लगा दी है। पराठे बनाए थे आज इनके लिए, मैंने खा लिए पराठे। और अब करना है मेरे को दूध गरम, जो कि कान्हा जी को दूध पिला के एकदम ठंडी में जब आराम से सुलाएंगे। तो गाइस चलो पहले अपने बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में अपना दूध गर्म करेंगे जल्दी से। मन्नू नीचे लेने गया है दूध। और ठंड तो बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल, तो पूछो मत ना ठंड के बारे में। तो शीत लहर चल रही है बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी, और इतनी ठंड हो रही है। काश बच्चों की छुट्टी आगे बढ़ जाए, परसों तक, या कल 6 है, परसों 7 है, 8 तारीख को बच्चों को जाना है स्कूल। तो और आगे बढ़ जाए ठंड की वजह से तो अच्छा रहेगा। तो गाइस देखियो, ठंडी में मेहंदी लगाने का टाइम भी नहीं है
और इतने ठंड बाल हो रहे हैं सफ़ेद। ये बाल जड़ में तो दिखाई देते हैं किस बढ़ रहे हैं, देखो बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, इतने 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 बढ़ गए। और ये जो लंबे हम देखते हैं नाप के, वो बाल बड़े हुए नहीं होते। तो ये बाल जाते कहाँ हैं बीच में? आपको पता हो तो बता दो प्लीज़। तो ये बीच के बाल जाते कहाँ? ये बाल बढ़ते ही नहीं है। और इतनी खुजली होती है, सफ़ेद बाल बहुत काटते हैं, ऐसा लगता है कि जूं पड़ गई हूँ। कोई ऐसा चक्कू वक्कू या चम्मच फम्मच जाके सिर को ऐसे 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 खुज जाते बहुत तगड़ी से। क्या करें, बहुत खुजली होती है। मेहंदी भी काम नहीं करती। और फिर सर्दी में मेहंदी लगा के मरना है। मैं नहीं लगाऊंगी सर्दी में मेहंदी, देखूंगी जिस दिन तगड़ी वाली धूप निकलेगी ना, उस दिन मेहंदी लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलने देते हैं। पता नहीं उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मालूम ही नहीं है। क्या पता हमारा ख़ानदानी मर्ज है, हमारे पापा के, हमारी मम्मी के, हमारी माँ के, हमारी दादी के, हमारे बुअन के, हमारे चाचा के सबके सफ़ेद बाल हैं हमारे घर में। शायद हमारे भी हुए हों भाई। जैसे भी हैं चलो ठीक है। काम करती हूँ, जल्दी से किचन साफ़ करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ और फिर जल्दी से कान्हा जी को भूख लगाती हूँ। दूध वूध गर्म कर लिया है, किचन एकदम क्लीन कर दिए। देखो बहुत टाइम लगता है, एकदम जैसे ठंडे पानी में हाथ देते हैं ना, एकदम हाँ करंट मारता है बहुत ज़ोर से। किचन साफ़ हो गई एकदम। और मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, मन्नू के लिए बनाया बॉर्नविटा वाला दूध। मन्नू भोग लगा के कान्हा जी को सुला रहा है। कल से हो जाएगी हमारे घर की पूजा शुरू, क्योंकि कल वहाँ पे सब पूजा पाठ शुरू हो जाएगी और इस वजह से हमारे घर में भी पूजा हो जाएगी। तो बाबू ने सुला दिए कान्हा जी, हमारा लग गया बिस्तर, मेरा और मन्नू का। हम देख रहे हैं टीवी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं क्या रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता पता नहीं कितना लंबा कहलाता है। नई पे नई 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 कड़ी आती जा रही है इसमें। तो फ़ोन आ गया पापा का, देखते हैं किसका है। तो हमने तो जब ही देख लिया था, मगर दीदी का मोबाइल रह गया, फिर किसी का फ़ोन भी आया। फिर मैंने बोला मगर फ़ोन आ रहा है, बच्चा बोल रहा था। मैं बोली काव्य के घर रह गया है, जिसका भी फ़ोन है बता देना उनको। अब याद आया तुम्हें? हाँ, अभी मोबाइल की जरूरत पड़ी तो मोबाइल ढूंढ रही हूँ मैं। अब तो टाइम हो गया है, अब आ जाओ तो टाइम रहा नहीं, रात में मोबाइल नहीं बेटा, सुबह ले जाना, सुबह ले जाना। रखा है घर पे आराम से। हाँ, जब से याद नहीं करा, बताओ 10 बजे याद कर रही हो, तो मेरा मोबाइल खो गया। अब याद आया है। 2-3 घंटे से आपने देखा ही नहीं मोबाइल कहाँ है। कुछ नहीं साहब। अरे भगवान। मन्नू कह रहा मम्मी आंटी का मोबाइल रह गया। मैं बोली हाँ भाई मोबाइल रह गया उनका। 2 घंटे से ना फोन की नहीं बता, हम तो होपलेस हो जाते हैं। और हमने लॉक खोलने की कोशिश करी। मैं बोली लॉक भी पासवर्ड ऐसा लग रहा है तुम्हारे फोन का, पता ही नहीं। मैं बोली फोन कर दे उसके पापा पे या किसी पे, और बच्चे को भेज नहीं सकते थे मोबाइल लेकर, इस वजह से मैंने। कोई ना, सुबह ले जाना आराम से, है ना। हाँ, कोई किसी का फोन आएगा तो मैं बोल दूंगी, ठीक है, आराम से ले जाइए। बहन बता दिया, नहीं तो कोई बताता भी ना, जिसकी नियत खराब होती। जल्दी तो मैं कहीं मोबाइल में लेके हाथ में रखती है। हाँ सही बात है। हाँ हाँ भूल गई। कोई ना, हमारे घर सेफ था बहन, या हमारे बता दिया। दुकान से राशन लेकर करने के लिए ढूंढ रही हूँ। अच्छा, सब्जी मंडी नहीं गई? मंडी गई नहीं, अभी तो खाली राशन की दुकान से राशन लाए। अच्छा, जब याद आया मोबाइल का। मैं वापस कह रही फोन करो। आपने भी अनिल के नाम से सेव कर रखा है फोन भी। ये नहीं कि पापा जी के नाम से कर लो या शिवम के पापा। हाँ तो आ जाएंगे तो मैं दे दूंगी नीचे। शिवम आ जाएगा साथ में। भेज दो तो भेज दो, शिवम घंटी बजा देगा। अच्छा ठीक है, तो भेज दो। ठीक है, दे दो।
तो गाइस मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर शाम को टाइम, मैंने आपने जैसे बताया कि वो कुछ सामान लेने के लिए आई, किसी की मतलब किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए, इस वजह से। तो पता है ये मोबाइल अपना यहाँ पे छोड़ गई रखा हुआ, और ये मैं बोली कि मोबाइल छोड़, फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा, मैं कहा ये तो मोबाइल, मन्नू कह रहा मम्मी किसका मोबाइल आ गया, तीसरा बोल, सोचा पापा को पाया वाया होगा, मैं बोली पाया नहीं है, ये आंटी का मोबाइल रह गया है। अब उनका अब लगा लो 7 बजे के बाद में अब उनका फ़ोन आया, 10 बज रहे हैं देख लो, 10 बजे उनका फ़ोन आया, उन्हें अब याद आई है कि मेरा मोबाइल खो गया है। ऐसी है यार, देखो हमने बता दिया ईमानदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए, ऐसी बात है। ईमानदारी से जियोगे तो भगवान आपको तरक्की और सद्बुद्धि देगा, इस वजह से किसी की चोरी और चकारी करनी नहीं चाहिए, बेईमानी से खाना नहीं चाहिए, कि बेईमान किसी की करनी नहीं चाहिए, अपनी नीयत और नीयत सही करनी चाहिए, तो भगवान बरकत हमारे साथ करेगा। तो इस वजह से ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से पियो। कपट की दुनिया है आजकल, तो हमने बता दिया भाई, वो लेने के लिए आ रहे हैं मोबाइल अपना। तो गाइस हमारे कान्हा जी सो गए। आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। या फ़ोन लेने आ गए और मैं दिखाती हूँ नीचे से, क्योंकि मन्नू फ़ोन देने के लिए गया है। अभी कहाँ है, स्कूटी पे दे वो खड़ी, ये दे रहा, देखो दिख रहा होगा आपको, ये दे दिया है ना, दे गए। जिसका फ़ोन था हमने उसको सौंप दिया है, ठीक है, प्रूफ के साथ। कोई ये ना कह दे कि हमारा फ़ोन रख लिया था, दे आया, चलो ठीक है। तो